तो हमारे सामने एसआई का आज कल हम एसआई की सीरीज़ कर रहे थे, तो एसआई सीरीज़ के सामने आज हमारे सामने एक नया क्वेश्चन आया है। तो क्वेश्चन पहले पढ़ता हूँ। 15,600 की एक राशि का कुछ भाग 7% प्रतिवर्ष तथा शेष भाग 9% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज यानी कि एसआई पर निवेश किया जाता है। यदि 3 वर्षों के अंत में कुल ब्याज 3738 रुपये हो, 3738, तो 7% प्रतिवर्ष की दर से, कितनी राशि निवेश की गई। तो इस क्वेश्चन को किसी ने मुझसे पूछा है, तो मैं आज उसको उसका आंसर निकाल के दिखाता हूँ कि वो किस तरह से सवाल को कर सकता है। और एक तरीका और भी है जिससे सवाल को किया जा सकता है, लेकिन क्यों नहीं करना है ये भी मैं बता दूंगा। तो आप पहले वो तरीका देखें जिससे इस क्वेश्चन को एग्ज़ाम में करना है। तो करते हैं सवाल। पहले है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल दिया हुआ है 15,600, ठीक है। सबसे पहले प्रिंसिपल देखते हैं। यानी एक बंदा गया, उसने 15,600 रुपये जमा किए। तो 15,600 जब उसने जमा किए तो उसने थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश की। उसने दिमाग ये लगाया कि उसने इस 15,600 को 2 भागों में बांटा, क्योंकि लिखा है एक राशि का कुछ भाग। तो कुछ भाग मतलब होता है कुछ हिस्सा और शेष हिस्सा। तो जो कुछ हिस्सा था पहले वाला, उस पर उसने लगाया है 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट का हिसाब। यानी कि पहले वाली जो राशि उसने जमा की है उसके लिए उसको मिल रहा है 7% इंटरेस्ट, और जो दूसरी वाली राशि है उस पर उसको मिल रहा है 9% इंटरेस्ट। लिखा है यहाँ पे 9% और यहाँ पे 7%, इस तरह से। और हाँ, जो इसका सौदा है वो साधारण ब्याज वाला है, यानी एसआई वाला सौदा चल रहा है। तो एसआई वाले सवाल में हमें पता भी है, और आगे देखो क्या कह रहा है कि 3 वर्ष के बाद कुल ब्याज, यानी कि उस व्यक्ति ने 3 वर्ष बाद वापसी की। तो जब वो 3 सालों बाद लौटा तो उसको क्या मिला? उसको ब्याज के रूप में मिला 3738, यानी 3738, 3738 रुपया ब्याज के रूप में उसको मिला। तो क्वेश्चन में ये है हमारा दिया हुआ सब गिवन, जितना भी हमें दिया है वो है, और इसकी मदद से हमें निकालना है 7% वाला हिस्सा। तो क्या करें? तो ट्रेडिशनल मेथड तो नहीं फॉलो करेंगे, यानी कि एसआई का फॉर्मूला तो बिल्कुल भी यहाँ यूज करना ही नहीं है। तो करना ये चाहिए कि छोटे छोटे यहाँ पे जो बॉक्सेज हैं उनको पहले हम लोग टिक करें। यानी पहला बॉक्स नंबर क्या है? बॉक्स नंबर 1 ये टिक करें कि 3 साल का ब्याज है, तो 1 साल का ब्याज निकाल लें। और ये काम बहुत जल्दी हम कर सकते हैं। काटें, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 6 जा 12, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 एंड 3 6 जा 18, यानी 1246 रुपये आपका आ गया 1 साल का ब्याज। ठीक, पहला चीज़ ये होना चाहिए 1246। तो 1 साल का ब्याज 1246 क्यों लाए हैं अभी पता चलेगा आपको। कि अगर इस क्वेश्चन में देखें तो 7% और 9% जो ब्याज है वो 1 साल का है, तो दूसरे साल भी 7 ही होगा, तीसरे साल भी 7 ही होगा। यहाँ पे पहला वाला 9 है तो दूसरे साल भी 9, तीसरे साल भी 9। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कभी भी एसआई नहीं बदलता। तो फ़ायदा क्या उठाएं? इसी पॉइंट का फ़ायदा उठाना है। पॉइंट कैसे है कि अगर 7% ही रेट ऑफ इंटरेस्ट होता, यानी 15,600 रुपये में का कुछ हिस्सा और जो शेष हिस्सा होता, दोनों हिस्से पर 7% ही मिल रहा होता, तो पूरा का पूरा, पूरे के पूरे पैसे पर 7% मिल नहीं रहा है, ऐसा हम मान रहे हैं कि मिलता है। यानी कि हम इस 9 को 9% ना मानकर 7% मान रहे हैं और 2% अभी छुपा दे रहे हैं। तो फ़ायदा क्या होगा देखते हैं। तो 15,600 का 7% हम निकाल सकते हैं। मैंने बताया निकालने का तरीका। पहले आप 10% निकाल लीजिए। ठीक, 10% कितना आया? 1560। तो 1560 का आप आधा करिए, तो 1500 का आधा होता है 750 को, और 60 का आधा होता है 30। तो 750 और प्लस 30 अगर आप करेंगे तो 780 आपका कितना आ जाएगा? इसका 5% आ जाएगा। तो 5% आपके सामने है 780। अब आपको चाहिए 2%, तो 10% आपका ये है, 1% आपका ये है। तो 156 का 2 गुना कर दीजिए। तो 156 का 2 गुना करना है तो 150 का 2 गुना 300 होता है, और 6 का 2 गुना 12 होता है। तो कुल हो गया 312। तो यहाँ पे ऐड करिए, आपका आ जाएगा 1092 रुपया इसका 7%। और वैसे आप चाहें तो डायरेक्ट 7/100 से भी निकाल सकते थे, गुणा करके, आपकी मर्जी। लेकिन मैं ऐसे करता हूँ, इसलिए मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ कि मैं क्या करता हूँ। मैं पहले उसका 5% मन में निकाल लेता हूँ। 10% मुझे पता ही है 1560, तो आधा करता हूँ 780 आ जाता है। और फिर मुझे पता है 1% 156 है, तो 2% 312 होगा, ऐड कर देता हूँ तो 1092। ये कैलकुलेशन आप ओरली करेंगे तो अच्छा रहेगा,
बाकी आपकी मर्जी, लिख भी सकते हैं आप। 1092 यदि आपके पास है तो आपको चेक क्या करना है, यार एक साल में मिल तो रहा था 1246 और यहाँ मिला है 1092, तो ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? तो ये डिफरेंस ही था जो आपने 2% छुपाया था। फिर से समझिए कि मैंने आपसे कहा था कि 7% आप इंटरेस्ट मान लीजिए, ऐसा आप कर सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे भैया हम 9% मानेंगे, तो मैं कहूँगा 9% भी मान लीजिए, वो आपकी मर्ज़ी है, तब आपका ज़्यादा पैसा आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी क्या किया है मैंने, कम माना है, यानी 7% माना है, तो 7% माना है इसलिए कम आया है, 1092 आया है। लेकिन आना चाहिए था 1246, क्योंकि यहाँ से किताब कह रही है कि 3 साल में 37-38, तो 1 साल में 1246। तो ये जो डिफरेंस है, अगर यही डिफरेंस हम चेक कर लें कि कितना आ रहा है, यानी कि 1246 में से अगर हम ये घटा दें तो 6 में से 2 गया 4, 14 में से 9 गया, यहाँ पे आता है 5 और यहाँ बचता है आपका 154। तो 154 रुपया का जो हिसाब किताब गड़बड़ा रहा है, वो गड़बड़ा रहा है इस 2% की वजह से। यानी ये जो 9% वाला सौदा था, इसमें जो ये 2% था, ये आपके सामने आ चुका है, यानी 2% बराबर 154, ये आपको अब पता है। तो अगर 2% बराबर 154 तो 1% बराबर 2 सत्ते 77 हो गया। तो 100% आपको बताना होता, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो आपके पास आ जाता 77-100। तो क्या ये उत्तर होता? नहीं, क्योंकि पूछा 9% वाला नहीं है, पूछा है आपसे 7% वाला। तो अगर 7% वाला पूछा है तो क्या करना चाहिए, तो आपको जो पैसा था 15,600, उसमें से 7,700 घटा देना चाहिए। 15,600 में से यदि आप 7,700 घटा देंगे तो आपका आएगा 7,900। देखिए 00, हाँ 7,900। तो आपका आंसर है, यानी कि 7% वाली वैल्यू आपकी हो जाएगी 7,900। तो ये आपका आंसर होगा। अब मैंने आपसे कहा था कि इसमें एक मेथड है जिसको कई लोग यूज़ करेंगे। छोटा सा बॉक्स में मैं बैठाता हूँ, क्योंकि वो यूज़ करना ही नहीं है, इसलिए वो छोटे बॉक्स में काम हो जाएगा। तो यहाँ पे लोग सोचेंगे कि एलिगेशन लगा सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ एलिगेशन लगाएंगे, यानी मिश्रण का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो मिश्रण का कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं भी लगाता था, लेकिन मैंने इस सवाल में क्या देखा कि यार 7% ठीक है, 9% भी ठीक है, लेकिन ये जो बीच वाली वैल्यू है वो है सबसे इम्पोर्टेंट। तो उसको निकालने के लिए मुझे जाना पड़ेगा 1 साल के लिए, यानी 1 साल में 1246 है, तो मुझे चेक करना पड़ता कि 1246 15,600 का कितना % है। तो यहाँ दिक्कत ये होगी कि यहाँ पे इतनी एग्जैक्ट कैलकुलेशन आप एग्ज़ाम में जल्दी कर नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर ये कटने वाली वैल्यू होती तो कट जाती, क्योंकि इसको आप जब काटने की कोशिश करेंगे तो आपका या तो पॉइंट बनाने लगेगा या आपको बहुत टाइम लगेगा, और जिसकी वजह से बाकी काम करने में बहुत टाइम लगेगा। तो इसी वजह से इस मेथड को मैंने रिजेक्ट कर दिया कि आप एलिगेशन मेथड इसमें ना लगाएं, आप इस तरह से सोच लें। अब दूसरा तरीका क्या था इसको सोचने का? दूसरा तरीका आपका ये था, या तीसरा तरीका कहिए, पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा आप ये कर सकते थे, अगर आपको सीधा डायरेक्ट आंसर चाहिए तो आप 9% मान लीजिए पूरे को। तो क्या होगा फिर, जैसे आप 9% मानेंगे तो आपको 15,600 का 9% निकालना चाहिए। जब आप उसका 9% निकालेंगे तो वो जाहिर सी बात है ज़्यादा आएगा, 1240 से ज़्यादा आएगा। तो कितना ज़्यादा आएगा ये आप चेक करिए, और वही क्या होगा, वो भी 2% होगा, क्योंकि आपने क्या किया है 7% को भी 9% मान लिया है। तो इस बार आपका वो जो 2% आएगा वो यहाँ वाला आएगा। तो वो 2% बराबर कितना, तो 1% बराबर कितना, जैसे मैंने यहाँ निकाला, तो 100% बराबर कितना। तो उससे आपका डायरेक्ट ये फिगर यानी कि 7900 भी आ सकता है। आप करके देखिए, ये आपके लिए है, बाकी मैंने आपको बताया है। बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।